और खुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन भागीपुर। जैसा कि आप सबको पता है, मैं सुनील तिवारी प्रतिदिन आपको कक्षा 10 की इंग्लिश ग्रामर से संबंधित टॉपिक डाल रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि ये कोरोना काल है और इसमें हम बच्चों को घर बैठ करके लाभान्वित कर रहे हैं। तो उसी तरह से मैंने आपको टेंस कंप्लीट करवा दिए और टेंस के बाद हमारा जो अगला टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कल हमने, मैं रिपीट करता हूँ कल हमने रूल नंबर 1 प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, जे का ऑब्जेक्ट देम होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है और नेम का ऑब्जेक्ट नेम होता है। रूल नंबर 2 हमने पढ़ा था, यदि एक्टिव वॉइस में कोई आर्टिकल दिया हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय उस आर्टिकल को हटाया नहीं जाता है, बल्कि पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ हम उसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 2 रूल लिखा दिए। रूल नंबर 3 हमारा था टेंस संबंधी परिवर्तन, जिसमें हमने 3 स्ट्रक्चर कल पढ़ लिए। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव बनेगा नहीं, वो इधर मैं लिख लेता हूँ एक्टिव और इधर लिख लेता हूँ टेंस। अब आप ध्यान दो, प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया था, आज चलेगा हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में जैसे पहला टेंस आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने एक्टिव वॉइस में लिख लिया। अब पैसिव वॉइस में इसके सामने की लाइन खाली रहेगी। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम स्ट्रक्चर जानते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। चेंज इनटू इंडेफिनिट टेंस के अगले टेंस पर चले जाओ, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑफ। ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। फिर इसी में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो 2 डन पढ़ा था, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में डिड रहती है हेल्पिंग वर्ब, तो मैं हेल्पिंग वर्ब से भी बनाता हूँ, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस तीसरे स्थान पर आपको नॉट का प्रयोग करना है, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ हमारे पास देखिए आप डिड नहीं था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, यहाँ डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। फर्स्ट फॉर्म के वर्ब के तुरंत बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, जो चेंज इनटू कोई, इस ऑब्जेक्ट का बना लूंगा मैं सब्जेक्ट प्लस डिड भी किसमें चेंज होगा, बाद में जिस तरह हमने डूडल को इजमार में चेंज किया था उसी तरह डिड को भी बाद में कर देंगे। बाद के बाद यहाँ नोट लगा हुआ है तो यहाँ भी तीसरे स्थान पर आप नोट लगा दो, वही
चौथा था। पांचवा आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सामने की लाइन बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दी। अब इसके बाद आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पूरा स्ट्रक्चर लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखो, वाज या वर। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और आईएनजी के बाद लिखिए आप ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है, इसको चेंज करना है। कल मैंने आपको इजेमार को चेंज करना बताया था कि जहां मान लो एक्टिव वॉइस में इजेमार दिया हुआ है, ठीक उसी तरह वाज वर्ब दिया हुआ है। इजेमार के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी था और वाज वर्ब के साथ भी आईएनजी था। ठीक है। तो हमने इधर जब इजेमार था तो इधर भी इजेमार दिया था, राइट। यहाँ वाज वर्ब है तो इधर भी वाज वर्ब ले लेंगे। लेकिन परिवर्तन कहाँ किया था, हमने इस आईएनजी को यहाँ से खत्म कर दिया था और उधर हमने क्या कर दिया था, बीइंग लगा दिया था। जो किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो देखो सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट का मैंने सब्जेक्ट बना लिया। इसके बाद जो मैं मुझे हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में दी गई है उन्हीं को मैं लिखूंगा, वाज या वर प्लस ये आईएनजी चेंज इनटू बीइंग, तो किसमें बदल दिया, बीइंग में। बीइंग के बाद आपका वही वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये वही अंत के इक्वल है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है छठे नंबर। छठा नंबर आता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए आप इसके सामने की लाइन बिल्कुल खाली रहती है, हर टेंस में रखी है मैंने, खाली है। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हमको पता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में आ गया ऑब्जेक्ट। क्लियर है। चेंज इनटू ऑब्जेक्ट का बना देंगे सब्जेक्ट, बना दिया। कल मैंने आपसे ये कही थी कि है और हैव तथा हैव के साथ हम पैसिव वॉइस में बी जोड़ते हैं। इस चीज को मत भूलना है, हैव हैड के बाद क्या होता है, बी। और हमेशा हैव हैड जहां भी टेंस में आएंगी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के आएंगी, चाहे वो शैल के बाद आया हो चाहे अकेला आया हो। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मुझे यहाँ क्या दी गई है, एक्टिव वॉइस में हेड के साथ में मैं जोड़ूंगा बी। बी के बाद मुझे कोई काम करना है, 1 2 3, इट मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका बिल्कुल आप 1 नंबर से लेकर के और 8 नंबर तक सेम यही रहेगा। तो इस तरह से आप ये बना सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने कल मैंने आपको प्रेजेंट का करवाया, आज मैंने आपको पास्ट का करवा दिया। अभी हम फ्यूचर पे चलेंगे, तो आप उन चीज़ों की स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, क्योंकि बोर्ड क्लियर हो गया है, उसके बाद कुछ भी नहीं। तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और होमवर्क पूरा कॉपी में करना है। जो विद्यार्थी नहीं जुड़ रहे हैं आप उनसे कहिए कि वो भी जुड़े, क्योंकि ये कोरोना काल है, इसमें कुछ ना कुछ मिलता रहना चाहिए। एनसीईआरटी सिलेबस है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। और ये नहीं है कि एक साल प्रमोट कर दिया तो फिर दोबारा प्रमोट कर देंगे तो अपनी बात भूल जाओ। अब ऐसा नहीं है। 6 रूल हमने कर लिए, 6 टेंस क्लियर कर लिए, 7वें पर आते हैं। हमारा पास्ट परफेक्ट के बाद आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट
प्लस वर्ग की लिखते हैं हम फर्स्ट फॉर्म और वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के बाद लिखते हैं और। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का क्या करूंगा मैं, सब्जेक्ट लिख दिया। अब हमने यहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, शैल। हम शैल को ही इधर ही ऊपर लिख लेंगे, शैल और वे लिख लिया। अब फ्यूचर सिंपल टेंस है, इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट में तो खाली शैल विल होता है, जबकि अगले टेंस में हमारे पास शैल विल के साथ क्या जुड़ जाती है, बी। तो प्लस क्या कर देंगे, बी। बी के बाद वर्ब की कौन सी वर्ब कर देंगे, थर्ड वर्ब प्लस बाई प्लस और। ये हमारी तीन चीज बिल्कुल सेम, इन चीजों का ध्यान रखें। अब क्योंकि मैं आपसे बात करूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आप देखो बी आती है, शैल विल प्लस बी, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो कंटीन्यूअस भी हो गया। नंबर 8 आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सामने की टाइप में रूप खाली है। अब आ जाइए आप इसके स्ट्रक्चर पर, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड प्लस ऑफ। क्लियर? देखो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा था, कल भी कहा था कि जहाँ है ऐड आ जाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के आएंगे, चाहे वो शैल विल के साथ भी आए। तो यह शैल विल के साथ में क्या लग रहा है, हैव, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इन चीजों को मत भूल रहे, छोटी छोटी चीजें बहुत भूल देती है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, बना लिया। सब्जेक्ट के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई है इसमें, उनको लिख देंगे। क्या दे रखी है, शैल और विल प्लस हैव भी दिया हुआ है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि हैड हैव हैड के साथ में बीइंग जुड़ जाता है। अगला टाइप बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑफ। इस तरह से ये आपका टेंस होता है और ये स्ट्रक्चर हो गए। मैं इधर काउंट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस और। इस तरह से आपका ये एक्टिव से पैसिव बनाते समय 8 टेंस परिवर्तित होते हैं और 4 टेंस अपरिवर्तित रहते हैं। 4 टेंसों में कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, नंबर 2 पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, नंबर 3 फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरह से आपके केवल 8 ही स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें 8 बनेंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपके 8 के भी 6 ही रह जाते हैं। तो यहाँ तक आप क्लियर करो। अब हम चलते हैं एग्जाम। तो मैंने आपको बताया इस तरह से हमारे जो 8 टेंस है वो परिवर्तन हो गए। अब हम डायरेक्ट एग्जाम्पल निकालेंगे इनके, तो देखिए आप। एग्जाम्पल के लिए आप सबसे पहले देखिए आप
तो देखिए मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिखे। अब ये सारे एग्जाम्पल एक्टिव में हैं। अब मुझे इनका बनाना है पैसिव। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय ओनली 5 नियमों को ध्यान रखो। केवल 5 नियम, जिसके सबसे पहला नियम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। एक नियम हो गया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। दूसरा नियम हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। रूल नंबर 3 आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और नंबर 4 आता है बाय का एक। और नंबर 5 आता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये आपके 5 रूल, और 5 रूल से ही आपका ये पूरा खत्म। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। हमको पता नहीं ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, हमने जानते ऑब्जेक्ट, कोई बात नहीं, आप नहीं जानते तो अगर आपको ऑब्जेक्ट पता नहीं है तो आप वर्ब को ढूंढो, क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो देखो इंडेफिनिट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों में तो दूसरे स्थान पर मिलेगी वर्ब, और बाकी जिनमें हेल्पिंग वर्ब आती है वहां तीसरे स्थान पर आपको वर्ब मिलेगी। और देखो सबसे पहले यहाँ आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग रहा है एस, प्लस वर्ब के तुरंत बाद आने वाला कहलाता है ऑब्जेक्ट। कई बार क्या है द रूल जैसा आ जाता है, एक ग्लास ऑफ वाटर आ जाता है, ये मेरे लिए कि पानी का गिलास, ये पूरा ये होता है। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, एक ग्लास को ही ऑब्जेक्ट मान देता है और वाटर को लास्ट में लगा देता है, जिससे उसका कोई सेंस नहीं। तो ऐसी गलती मत करना, थोड़ी सी हिंदी करके देख लेना इसकी। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। आप देखो हमारा इसमें जो स्ट्रक्चर काम कर रहा है कौन सा कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। हमको इसका जो बनाना है वो क्या बनाना है, एक्टिव से पैसिव। ऑब्जेक्ट का क्या कर देंगे हम, सब्जेक्ट बना देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या यस है तो हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे इजेमार, इजेमार के बाद में लिख देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमको सेंटेंस का निर्माण करना है। तो देखो
मैंने आपको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी यहाँ लिख दिया है कि इस स्ट्रक्चर पर आधारित ये सेंटेंस है और इस पर जब आधारित सेंटेंस है तो इस पर ये पैसिव बनेगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ। आपको ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, एक गिलास और लिख दिया। एक गिलास ऑफ वाटर लिखने के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है पैसिव वॉइस में, यजमान। तो हमको क्या लिखना है, एक वचन हेल्पिंग वर्ब लिख दी। इसके बाद क्या दिया हुआ है पैसिव के स्ट्रक्चर में, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रिंग की फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करना है और बाई के बाद सी का ऑब्जेक्ट होता है। इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसकी मैं बात करता हूँ आपसे, तो इसमें हमको दे रखा है ऐसे को इसमें प्लस B1 प्लस IA, क्लियर। इसको हमको चेंज करना है पैसिव बनाते समय, इजमार का इजमार ही रहेगा। ING को मैंने बदला था बीओ में और वर्ब की रहेगी थर्ड फॉर्म। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए मैंने आपसे कही थी इंडेफिनिट या अफर्मेटिव सेंटेंसों में दूसरे नंबर पर वर्ब मिलती है और बाकी सेंटेंसों में जिनमें हेल्पिंग वर्ब होती है उनमें तीसरे नंबर पर वर्ब मिलती है। तो तीसरे नंबर पर वर्ब हो गई, वर्ब के बाद आने वाला हो गया ऑब्जेक्ट। मैं इसको ले आऊंगा सब्जेक्ट, क्या है दिस बॉय लिख दिया हमने। अब हमको क्या लिखना है नंबर 2 पर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पैसिव में क्या दे रखी है, इजमार। तो बॉय एक है तो ये आ जाएगा। फिर हमें साथ में क्या लगाना है, बी। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलोगे तो सेंटेंस गलत नहीं होगा। बी में लिख दिया, बी के बाद नंबर 3 पर दिया हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीस की थर्ड फॉर्म हो गई टॉट, TAUGH। ये फॉर्म पर आप याद कर लेना, टॉट हो गई। और थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आपको बाई का प्रयोग करना है और बाई के बाद यू का लिखना है आपको, यू का यू, क्लियर। तीसरा सेंटेंस देखिए आप, तीसरे सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इनका हम क्या करेंगे, इसमें दे रखी है हमको हेल्पिंग वर्ब है और है के साथ में दिया हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चेंज होगा पैसिव वॉइस में क्योंकि यू रह जाएगा, है लिख दिया। साथ में बी जुड़ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रह जाएगी। तो आप देखो ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, माय वर्ब। माय वर्ब मैंने इनका ही लिख दिया। अब इसके बाद मुझे नंबर 2 पर लिख दिया हेल्पिंग वर्ब किसमें से आएगी, है में से। वर्ब एक वचन है तो आ गया है, क्लियर है। साथ में क्या जोड़ना है मेरे को, बी। बी जोड़ने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, क्योंकि है के साथ में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी जाएगी तो कंप्लीट की हो गई, कंप्लीटेड, क्लियर है। और थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाई का प्रयोग करना है और बाई के बाद आई का ऑब्जेक्ट होता है मीन, जो रूल नंबर 1 में लिखा रखा है। इसी तरह यहाँ देखिए आप चौथे सेंटेंस में हमको दिया हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाद वर्ब चेंज होगा, बाद वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए मैं ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मुझे, ये मैं इसको सब्जेक्ट में लिया आया। अब सब्जेक्ट के बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। बाद वर्ब में से मैंगो सिंगुलर है तो ये सिंगुलर ही लगा। अब इसके बाद मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, एट ईटन, थर्ड फॉर्म हो गई ईटन, ये TE है। थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करना
जब तक इनकी और ध्यान दें। तो इस तरह से आपके एग्जाम्पल होंगे। आगे और एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए अब देखिए हमने 4 एग्जाम्पल कर लिए, 5वां दे दिया। सीतावाद टोपी I had cut a tree. She will invite me. और next डालना there is a hero. See a picture. मैंने आपको 8 स्ट्रक्चर बताए और 8 स्ट्रक्चर के 8 सेंटेंस आपके सामने हैं। 4 आपसे पहले बना लिए, 4 ये। तो इन चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखो कि यहाँ हमको दे रखा है, क्या दिया हुआ है, यहाँ हमको दे रखा है वाज वर में आइए, वाज या वर प्लस आइए, ठीक है। तो ये चेंज होगा, वाज वर यूं रहेगा, वाज वर के बाद हमको बीन का प्रयोग करना है और बीन के बाद वही वर की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस फॉर्म। ठीक इसी तरह इस वाले सेंटेंस में हमको एड प्लस वर की थर्ड फॉर्म दी हुई। साथ में मैंने आपको बताया था कि ऐड के साथ में बीन जोड़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गई, ठीक है। इसमें देखो आप शैल विल दिया हुआ है, शैल और विल के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। तो अब आपको क्या करना है कि शैल और विल के साथ में आपको बी जोड़ देना है और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़नी है। क्लियर। नेक्स्ट आपको लिखना है शैल और विल प्लस दिया हुआ है आपको हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज इनटू शैल विल यूं रहेगी, शैल और विल यूं रहेगा, हैव भी यूं रहेगा। साथ में हमने हैज और हैड के साथ क्या जोड़ा था, बीन, और बीन के बाद आपकी आगे बढ़ती थर्ड फॉर्म है बी। तो इस तरह से हमारी स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, सेंटेंस के साथ साथ भी बता दिए। इस तरह से सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए आप वाज वर प्लस आईएनजी इसमें दिया हुआ है हमको, तो वर्ब के तुरंत बाद आने वाला ऑब्जेक्ट। कई बार जो कोई स्टूडेंट फिर गलती करेगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस दिखाया था, वाटर ब्रिंग्स ए ग्लास ऑफ वाटर। एक ग्लास ऑफ वाटर मैंने पूरा ऑब्जेक्ट निकाल के लाया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मैंने पूरा ऑब्जेक्ट बनाया था। अब इस सेंटेंस के अनुसार यदि मैं आपसे बात करूं तो आप फिर यूं कहेंगे कि सर ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन नहीं, हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना ही है, क्योंकि ये सब अदर्स के सूचक है। अदर्स का मतलब होता है कि जहाँ एक्टिव वॉइस में पड़े हैं वहीं पैसिव वॉइस में पड़े रहेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा ओनली फूड है, तो मैं फूड को सब
सब्जेक्ट बना दूंगा तो क्या बन गया, फूड, यू का यू बन गया। ठीक है, इसके बाद हमको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब हमको डायरेक्ट और समझ लो एक बार यहाँ दिया गया है वाज। इसका मतलब जब भी पैसिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ वाज वर्ग से आएगी, और वाज वर्ग से आएगी तो फूड एक वचन है तो लेंगे हम वाज करके। वाज के बाद आपको क्या लिखना है, साथ में मैंने पैसिव वॉइस में बताया था बीइंग, और बीइंग आने का एक ही रीजन बताया है, वो बताया सिर्फ आईएन। ठीक है, इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड। कई स्टूडेंट कुकिंग की थर्ड फॉर्म पूछते हैं आपस में, तो कुकिंग की तो आईएनजी तो लगा रखा है हमने, सिर्फ कुक की होती है आईएनजी को काट करके। फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करें, और बाई के बाद सीधा नाम है उनका लिखो, और नाम के बाद जो भी तुम्हारा अदर्स है, यह अदर्स है, इसको एकदम किचन लिखो। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहे कि नहीं सर मैं तो इसको इंदा किचन को सीधा वो सॉरी बाई से पहले लिखूंगा, तो वो भी लिख सकता है, वो भी सही है। दोनों तरीके से सही होगा। यदि बाई सीधा को उठा करके लास्ट में लिखते हो तो भी गलत नहीं है, और बाई सीधा के बाद इन द किचन लिखते हो तो भी गलत नहीं है, दोनों तरीके से सही है। तो इस तरह से हमारे ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें वर्ब दी हुई है कट, और वर्ब की आपको पता होना चाहिए थर्ड फॉर्म में बिकॉज ऑफ हेड। हेड के कारण यहाँ कौन सी फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म में लिख दिया ऐसा। और जब हेड के कारण थर्ड फॉर्म आई है तो हमको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट दिया हुआ हमको ए ट्री, क्लियर। ए ट्री के साथ हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है हेड, और हेड के साथ होना है हमको बीन, और बीन के बाद कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दी हुई है, कटी रहेगी। थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाई का प्रयोग करना है, बाई के बाद आई का करना है मी। नेक्स्ट देखिए सातवें में आपको वर्ब दी हुई है इनवाइट, और साथ में दिया हुआ है विल। इसका मतलब यहाँ आएगी शैल विल में से, वहां मैंने मार्क कर दिया है। तो वर्ब के तुरंत बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है मी। पहले हमने क्या किया था, एक ट्री था, इसको यूं का यूं लेकर के आए थे क्योंकि ये तो एक वस्तु का नाम है। लेकिन यहाँ प्रोनाउन में मैंने आपको परिवर्तन बताया था कि यदि यहाँ आई दिया होगा तो मैंने ये कहती आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, लेकिन हमको यदि मी का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो आई होता है। तो मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो गया। साथ में दिया है विल, यहाँ आएगा शैल विल में से, कुछ भी लिख देना, आप दोनों सही होंगे। शैल लिख दिया, साथ में क्या आएगा बी, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइट की हो गई इनवाइटेड, और थर्ड फॉर्म के बाद आप बाई का प्रयोग करो, और बाई के बाद आप सीधा ऑब्जेक्ट लिखो हर। इस तरह से आपका ये सेंटेंस आप अगला देखिए। अगला सेंटेंस दिया हुआ है, ये आपकी वर्ब हो गई है, हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। वर्ब के तुरंत बाद और होता है ऑब्जेक्ट, इसको मैं लिया है सब्जेक्ट में, ये पिक्चर बना दिया। अब आपको किसमें से लगानी है, शैल विल में से, क्योंकि विल दिया हुआ है, का कोई रोल नहीं है, इधर है साथ में। हेल्पिंग वर्ब मूल हमारी है, तो ये पिक्चर के साथ आ जाएगा विल। विल के साथ में हैव लगा हुआ है तो आपको हैव लगाना है, और हैव के साथ एक टेंस आगे बढ़ जाइए। मैंने आपको बताया था साथ में बीन जुड़ जाता है हेड के साथ, और बीन के बाद आपको वही वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी दी हुई है सीधा सी। थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाई का प्रयोग करना है, और दे का ऑब्जेक्ट लिखना है देन। वैसे अभी तो आप इसको पूरा लिख लो, और चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, आगे चल के मैं इसको बताऊंगा कि ये अनइम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट सब है। क्लियर है? तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही होगा। अब आप भी है क्लास 10 की 9th की जो आपकी एक्सीलेंट या सजीव ग्रामर है उसमें से सेंटेंस बनाएं, एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करने के। अगर मान लो उसमें से कोई भी सेंटेंस आपसे नहीं बनता है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस को टच करें,
अगर नहीं बनता है तो आप मुझे मेरे कमेंट या चैट बॉक्स में डालें, तुरंत मैं आपको सेंटेंस का सॉल्यूशन डाल दूंगा। थैंक यू।